बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, ये नॉर्मलाइज बेस जो हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि फर्स्ट उसमें किसी का इजी था, किसी का हार्ड था। तो उसके हिसाब से वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव सेशन जब मैं चला रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग जामिया हिंदी ऑनर्स के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि जामिया का जो हिंदी ऑनर्स है अभी तक कॉमन जो जामिया का परंपरागत एंट्रेंस था उसको थ्रू चल रहा था, बट पिछले बार से इसमें चेंजेस देखने को मिले क्योंकि CUET के थ्रू होने लगा है। तो आप लोग जानना चाह रहे थे CUET का पैटर्न क्या है। तो फाइनली आपके लिए, यानी जितने भी आप व्यूवर्स हैं हिंदी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंटरव्यू लेकर मैं आ चुका हूं, जिसमें आप जानेंगे जो CUET का हिंदी ऑनर्स के लिए पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर क्या क्या बदलाव हो सकता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना क्वेश्चन है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। इस तरह की तमाम जानकारियां आज की इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट CUET क्वालिफाई करने के बाद जामिया में इनरोल है उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो। फायज़ा नूरी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल उड़ान में स्वागत है। शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत जामिया मुबारक हो, बिकॉज़ ये सपना है। बिल्कुल। और आपका ये सपना फुलफ़िल हुआ और आज कैंपस में एज ए जामिया में बैठे हुए हैं। फायज़ा नूरी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आज की जो इंटरव्यू हमारा होगा इसका मेन टॉपिक है CUET को लेकर, क्योंकि आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं जो CUET पैटर्न को जानना चाह रहे हैं। तो इन सारे पैटर्न को हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फायज़ा, सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा, आप ये जो CUET क्या है आप मुझे बता सकते हैं? CUET जो है ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट है जो फर्स्ट ईयर हुआ था इस बार, और इसमें सभी मतलब एंट्रेंस के लिए दिया जाता है ये टेस्ट। ओके। तो गाइज़, हम बात करेंगे जामिया हिंदी ऑनर्स के बारे में। और आपको पता होना चाहिए जामिया का जो हिंदी ऑनर्स है ये CUET के थ्रू हो रहा है, तो इसका पैटर्न क्या है ना। तो सबसे पहले मुझे फायज़ा आप ये बताएं, जो CUET, चूँकि तो CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो जामिया का टेस्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, है ना। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा इसमें। तो सबसे बड़े जो चेंजेस आपको नज़र आए जो जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था उसमें और जो CUET के थ्रू अभी हो रहा है इसमें, वो क्या है? पूरा ही चेंज है, क्योंकि उसमें जो 12th बेस सिलेबस है सारा जो CUET में है, लेकिन जो जामिया का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें GS वगैरह सब चीज़ होती है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है वो। और ये जो था CUET ये बहुत इजी लेवल का था, ये कह सकते हैं हम एक तरीके से। ओके। तो हम ये कह सकते हैं CUET ज़्यादा बेटर है जामिया एंट्रेंस एग्जाम से, है ना। ओके। तो जैसा आपने कहा जो सिर्फ हिंदी था, है ना, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो CUET का जो सिलेबस है तो हिंदी के अलावा कुछ इंक्लूड नहीं है उसमें, ओनली हिंदी। लेवल क्या है उसका? लेवल 12th बेस है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, उसमें इजी चीज़ रहती है। अगर आपने 12th का अच्छे से कवर कर लिया है NCERT के साथ तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो NCERT का 12 बेस है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज आया था, क्योंकि MCQ बेस्ड था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था ये, तो हिंदी था पूरा या फिर इंग्लिश था? हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। ओके। हम सिलेबस जानेंगे पहले, पैटर्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले। हिंदी जैसा आपने बताया, अगर हम चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज बात करें तो क्या क्या टॉपिक उसमें आया था, फिर से आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे? टॉपिक वाइज ज़्यादा एक तो अनसील पैसेज से कुछ तत्सम तद्भव शब्द होते हैं हिंदी में, वो थे, पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, और ज़्यादा इजी था। और रचनाएं होती हैं कुछ, तो वो थी, मतलब 12th बेस था, कुछ भी इतना हार्ड नहीं था। तो इसमें किसी साहित्यकार वगैरह के बारे में पूछा गया? हाँ बिल्कुल, साहित्यकार की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा गया था। सिर्फ साहित्य का था या फिर कविताओं का भी था? साहित्य के अंदर जो सभी चीज़ आ जाती है उसमें। रचनाएं जो है ना 12th में हम पढ़ते हैं वो सारी आ जाती हैं। किसी कवि के बारे में पूछा गया था? कवि के बारे में नहीं पूछा गया, किसी ऐसे लेखक वगैरह के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया। रचनाओं में एक आप क्वेश्चन अगर आपको याद हो, लाइक जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना पूछी गई थी, उसमें रचनाएं दी गई थी ऑप्शन में, और उनकी सही रचना कौन सी उस पर टिक लगाना था, तो कुकुरमुत्ता थी उनकी उस टाइम पे। ओके। तो उसमें बेसिकली लेखक रहेगा, लेखक के नीचे एक सही होगा आंसर, बाकी 2-3 गलत होगा। तो हाँ, आपको एक सही को निकालना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। और 2 क्वेश्चन इस तरह के भी थे कि मैचिंग करनी होती थी कि कौन से राइटर की रचना कौन सी है। ओके। अच्छा, दूसरा आपने कहा अनसीन पैसेज वाला सेक्शन था, तो मैं जानना चाहूँगा अनसीन पैसेज में मतलब क्या था? अनसीन पैसेज जो है कुछ स्टोरी ले ली गई थी कुछ में, तो काफ़ी इजी लेवल का था, लेकिन उसमें बस समझने की बात थी। ओके। सिंपल अनसीन पैसेज अगर आपको नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे अनसीन पैसेज में बेसिकली एक पैराग्राफ होगा, कोई भी किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, किसी मुद्दे पे हो सकता है, या फिर किसी लेखक का भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ बुक से उठा ले या फिर किसी कविता से उठा ले। उसके बाद नीचे आपके क्वेश्चंस होंगे,
और क्वेश्चन का जो आंसर है आपको उस पैसेज से ढूंढ कर निकालना होगा, नीचे ऑप्शन को टिक करना होगा, यही होता है। ओके, तो ये पूरा पैटर्न था या फिर सिलेबस हम कह सकते हैं। ये सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। हम क्वेश्चन के बारे में पता कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे? टोटल क्वेश्चन 50 आए थे। अटेम्प्ट कितना करना था? 40 अटेम्प्ट करने थे। 40 अटेम्प्ट करने थे। 40 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स थे टोटल? 200 मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग थी। तो एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं 5 नंबर का था। बिल्कुल। और 50 था। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 आपको चुनना होता है, 10 आपका विकल्प में ऑप्शन होता है, यानी 40 में से कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, वो कठिन लग रहा हो, तो जो अगला 10 बचा हुआ आपका, उसमें से आप उसको उठा सकते हो। आपने माइनस भी कहा, बिल्कुल। एक गलत करने पर कितना माइनस है? 1 माइनस। यानी गाइस आप ये समझ सकते हो, एक क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो आप तो 5 नंबर मिल रहा है, एक गलत कर रहे हो आप तो माइनस में 1 जा रहा है, यानी -1 और एक क्वेश्चन का 5, कुल मिलाकर 6 नंबर जाएगा आपका, है ना? यही पैटर्न है। और इसमें हम बात कर लें समय, यानी पूरे 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए समय कितना मिलता है? 45 मिनट्स मिलते हैं। 45 मिनट समय मिलता है। 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएंगे आप कि पर क्वेश्चन के हिसाब से जो समय होता है उसका डिवीजन रहता है, लाइक अगर एक क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट रहा फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है? वो नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में आप 2 मिनट लेना चाहो, 5 मिनट लेना चाहो, ले सकते हो। किसी में आपको आंसर पता हो, झट से कुछ सेकंड में कर रहे हो, बिल्कुल, है ना? क्यों इस चीज़ को मैंने इसलिए पूछ लिया, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है जिसमें समय फिक्स होता है ना? हाँ, अगर 1 मिनट के क्वेश्चन को समय दिया गया, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो ठीक है, और अपने आप वो स्किप हो जाएगा। ये पहले हमें भी कंफ्यूजन था कि टाइम चलेगा, हमने उसी हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी कि जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। और वापस हम अगर जैसे हो गया है हमारा, हम रिवीजन कर सकते हैं उसको 4 से 5 बार, देख सकते हैं कि हमने सही किया है, फाइनल नहीं सबमिशन किया। से पहले समय मिल जाता आपको। ओके, तो सेंटर की हम बात करेंगे, जहाँ आपका सेंटर पड़ा था वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक वहाँ के जो सिस्टम्स थे, कंप्यूटर जो लगा हुआ था, सही वर्क कर रहा था? हाँ, फर्स्ट टाइम में सही वर्क कर रहा था। सेकंड टाइम में कुछ हुए थे इश्यूज, लेकिन उसके बाद वो फिक्स हो गए थे स्टार्ट होने से पहले, लेकिन कहीं जगह पे ऐसा देखा गया कि नहीं हो पाया था। ओके, अच्छा आप एक चीज़ बताएं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें शिफ्ट लगती हैं और फेज़ हुए थे ना, 4 फेज़ हुए थे इसमें। मेरे दोनों एग्जाम फर्स्ट और सेकंड फेज़ में थे। दोनों हिंदी के लिए था? नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट डाले थे। ओके, तो अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्शन होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर चाहे तो कई सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, उसके पास ऑप्शन होता है। जी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हिंदी का एग्जाम है तो सभी ने हिंदी का डाला है तो उनका सबका फर्स्ट फेज़ में होगा। नहीं, कुछ का एग्जाम फर्स्ट फेज़ में हुआ है, कुछ का सेकंड में, कुछ का थर्ड में। अच्छा, एक चीज़ बता सकते हैं, जो फर्स्ट फेज़ के क्वेश्चन में और सेकंड फेज़ के क्वेश्चन में पैटर्न चेंज होता है या सेमी क्वेश्चन होता है? बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, ये नॉर्मलाइज बेस जो हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि फर्स्ट उसमें किसी का इजी था, किसी का हार्ड था। ओके, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइज किए गए हैं इसको। ये पैटर्न आप बोर्ड को पैटर्न को देखकर समझ सकते हो। बेसिकली जो बोर्ड में 2 सेक्शन में उसमें भी होता है, जो पहला वाला होता है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है ना? क्योंकि अगर अलग ना हो तो मान लो आप देकर आए, मैं आपका दोस्त हूँ, आपसे मैं जल्दी से पूछ लूँगा क्या क्या क्वेश्चंस आए तो बताओ, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ें नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर परसेंटाइल की बात करते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का था पेपर, उसको परसेंटाइल किया गया था हिंदी के लिए। परसेंटाइल तो एक्चुअली में 100 परसेंटाइल भी था उसमें, परसेंटाइल काफ़ी अच्छा गया था उसमें। ओके, मतलब टॉप लेवल के थे? बिल्कुल। उसका कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 190 गया था जनरल का, और 175 तक लास्ट था। बिल्कुल। ओके ओके, सो आप मुझे बताएंगे, चूँकि आपने एक्सपीरियंस किया CUET को, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है जो CUET हुआ है या फिर इस साल जो होने वाला है, दोनों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ अंतर देखने को मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि CUET का फर्स्ट टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो शायद ऐसा लगता है मुझे कि उस टाइम पे इजी बना दिया गया। ओके, लेकिन अब वो काफ़ी कुछ पता चल चुका है लोगों को, तो शायद थोड़ा हार्ड हो जाए लेवल। ओके, लेकिन हार्डनेस में क्या चीज़ें ऐड हो सकती है उसमें? हाँ, क्योंकि उसमें 12th बेस था बिल्कुल, उस टाइम पे तो 12th बेस से ही पूछा गया, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि शायद हिंदी के प्लस जनरल टेस्ट कर दें, या फिर हिंदी में थोड़ा और एडवांस पूछ लिया जाए, लेकिन ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा, इतना है। ओके, तो मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बिल्कुल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हिंदी विभाग में कितना सीट है? हिंदी विभाग में 40 सीटें हैं। 40 सीटें? 40 जामिया में, बिल्कुल। 40 फुल है। ओके, और कोई ऐसी चीज़ें जो आप ऐड करना चाहें, क्योंकि जो वीडियो बन रहा है या फिर जो लोग देख रहे हैं वो आने वाले लोग हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ आप गाइडेंस
देना चाहेंगे अपनी तरफ से, या फिर कुछ सलाह मशवरा देना चाहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इस बारे में? बिल्कुल, आप पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 12th की NCERT। उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 12th तक की NCERT है, 12th की NCERT, सिर्फ 12th की NCERT, ओनली 12th की NCERT। उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा जनरल टेस्ट के लिए तैयारी करनी होगी आपको, थोड़ा मैथ्स 8th क्लास तक का बेसिक, अगर इन फ्यूचर अगर हुआ तो, भविष्य की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और थोड़ी सी करंट अफेयर्स वगैरह, और वैसे काफ़ी अच्छा है, और तो कुछ स्पेशल नहीं है। तो जैसे आप हिंदी का जो सिर्फ NCERT बेस है, उसमें चैप्टर वाइज भी होता है, स्टूडेंट को किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक होता है ना, किसी किसी चैप्टर से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, यानी जैसे अगर आप साहित्य की बात करें तो साहित्य से हो सकता है 10-15 क्वेश्चन पूछ दिया हो, या फिर हो सकता है उसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को? NCERT में बेसिकली तो चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चैप्टर्स को एक बार पढ़ लेना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना है थोड़ा साहित्यिक हिंदी पे, क्योंकि साहित्यिक हिंदी इम्पोर्टेंट है और उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मैंने बताया, ग्रामर आई थी, हिंदी की ग्रामर आई थी टोटल, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा रचनाओं पे ध्यान देना है, और अनसिल पैसेज आए थे 3-4, और ऐसा सभी बता रहे हैं कि सभी फेजेस में ज़्यादातर अनसिल पैसेज आए थे। तो डरना नहीं है, संयम से काम लेना है, बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। कुछ लास्ट विशेष दे दें आप स्टूडेंट को? ऑल द बेस्ट। मैं कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से तैयारी करनी है, और जितने आराम से आप करोगे ना उतना अच्छा होगा। और जैसे कि आप अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये नहीं रहना है कि जल्दी जल्दी में आपने करेक्ट कर दिया है। एक बार आप उसको अच्छे से चेक कर लेना, और धीरे से करना है। कोई इतना टाइम मिल जाता है, ऐसा लगता है कि 45 क्वेश्चन है, नहीं हो पाएंगे, हो जाता है, इतना हार्ड नहीं आता है, बस आपको घबराना नहीं है। ओके गाइस, तो इस सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि माउस उस वहाँ पे हैंडल करना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। ये सब चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करके रहेंगे तो शायद एग्ज़ाम हॉल में जाकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएंगे, है ना? ओके फ़ायज़ा, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।